जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम बात करने वाले हैं त्यागपथी खंडकाव्य के आधार पर राजश्री के चरित्र चित्रण की, जो यूपी बोर्ड क्लास 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रत्येक वर्ष 5 नंबरों में पूछा जाता है और अधिकतम 80 शब्दों में लिखना होता है। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। राजश्री त्यागपथी खंडकाव्य की प्रमुख स्त्री पात्र है, अर्थात राजश्री जो है वो त्यागपथी खंडकाव्य की प्रमुख स्त्री पात्र है, जो राजा प्रभाकर वर्धन की पुत्री है और हर्षवर्धन की छोटी बहन। अर्थात जो राजा प्रभाकर वर्धन की पुत्री है और हर्षवर्धन की छोटी बहन। हर्षवर्धन के चरित्र के बाद राजश्री का ही चरित्र ऐसा है जो पाठकों के हृदय को छूता है। अर्थात हर्षवर्धन के चरित्र के बाद राजश्री का ही ऐसा चरित्र है जो पाठक यानी कि पढ़ने वालों के हृदय को छूता है। राजश्री के चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फिर उसके बाद पहली हेडिंग डालेंगे, आदर्श नारी। राजश्री आदर्श नारी है। गौड़ापति राजश्री के पति की हत्या कर राजश्री को बंदी बना लेता है। अर्थात राजश्री जो है वो एक आदर्श नारी है। जब गौड़ापति राजश्री के पति की हत्या कर देता है और उसको बंदी बना लेता है, किंतु जब राजश्री को अपने बड़े भाई राजवर्धन की मृत्यु की खबर मिलती है, अर्थात जब राजश्री को अपने बड़े भाई की मृत्यु की खबर मिलती है तो वह कारागार से भागकर आत्मदाह का प्रयास करती है। तब वह कारागार से भाग करके आत्मदाह यानी कि आत्महत्या करने का प्रयास करती है, किंतु हर्षवर्धन उसे बचा लेता है। लेकिन उसका बड़ा भाई हर्षवर्धन जो होता है वो उसको बचा लेता है, जिसके बाद वह अपना जीवन प्रजा की सेवा में लगा देती है। जिसके बाद वो अपना सारा जीवन प्रजा की सेवा में लगा देती है। फिर उसके बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे, देशभक्त एवं जन सेविका। राजश्री जन सेवा का व्रत लेती है। अर्थात राजश्री जो है वो जन यानी कि लोगों की सेवा का व्रत लेती है और इस व्रत को पूर्ण करके वह अपनी देशभक्ति का परिचय देती है और इस व्रत को पूरा करके वो अपनी देशभक्ति का परिचय देती है तथा प्रतिज्ञा करती है कि वह अपने भाई हर्ष के साथ देश सेवा में लगी रहेगी। और ये प्रतिज्ञा करती है या फिर कसम खाती है कि वह अपने भाई के हर्ष के साथ देश सेवा में लगी रहेगी। फिर उसके बाद तीसरी हेडिंग डालेंगे, धर्मपरायण व त्यागमयी। राजश्री का जीवन त्याग की भावना से परिपूर्ण है। अर्थात राजश्री का जो जीवन है वो त्याग की भावना से परिपूर्ण यानी कि पूरा भरा हुआ है। हर्षवर्धन द्वारा कन्नौज का राज्य देने पर वह उसे लेने से इनकार कर देती है। अर्थात राजा हर्षवर्धन के द्वारा कन्नौज का राज्य उसको देने पर वह राज्य लेने से इनकार कर देती है तथा राज्य के ऐश्वर्य को त्याग कर संयम का मार्ग अपनाती है और राज्य के ऐश्वर्य यानी कि सुख को त्याग कर संयम का मार्ग अपनाती है। फिर उसके बाद चौथी हेडिंग डालेंगे, करुणामयी नारी। राजश्री ने माता पिता की मृत्यु तथा पति और बड़े भाई की मृत्यु के अनेक दुख झेले। अर्थात राजश्री ने अपने माता पिता, पति और बड़े भाई की मृत्यु के अनेक दुख झेले। इन दुखों ने उसे करुणा की मूर्ति बना दिया। अर्थात ये सारे दुखों ने उसको करुणा की मूर्ति बना दिया और उन्होंने अपना पूरा जीवन पवित्र रूप से व्यतीत किया और उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो पवित्र रूप से व्यतीत किया। तो साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।